आज 26 जुलाई है। आज का दिन भारतीय इतिहास का एक गर्व का दिन है। इस दिन 1999 में भारत के वीर जवानों ने कारगिल को फतह किया था, जिसकी आज 22वीं वर्षगांठ है। तो आइए इस अवसर पर आपको कुछ अनसुने किस्से बताते हैं। 1 से लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित कारगिल है। ठंडी के दिनों में यहाँ तापमान -50 सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है, जिससे वहाँ के इलाकों को खाली कर दिया जाता था। इस मौके का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तानी सैनिकों ने 1999 में घुसपैठ किया था। 3 मई को जब भारत के स्थानीय चरवाहे वहाँ अपने जानवर को चराने गए, तब उनके द्वारा इस काली कारतूत का पता चला। शुरुआत में ये घुसपैठिए कौन थे, इसका पता नहीं चल पाया था, परंतु भारत को कुछ अनहोनी की आशंका जरूर हुई थी। 5 मई 1999 को भारतीय सेना की एक टुकड़ी भेजी गई, परंतु उन सैनिकों के साथ बहुत बर्बरता की गई और 5 जवानों को शहीद कर दिया गया। उन घुसपैठियों ने पहले से ही लेह और श्रीनगर को कब्जे करने के प्लान में थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि भारत से होने वाली समग्र गतिविधियां इसी क्षेत्र से होकर गुजरती हैं, इसलिए यह इलाका उनके लिए काफ़ी अहम था। 10 मई को घुसपैठ किए गए लोगों के बारे में कुछ अहम जानकारी प्राप्त हुई और ऐसा अनुमान लगाया गया कि लगभग 600 से 700 घुसपैठियों ने भारतीय चोटियों को अपने कब्जे में कर लिया है। 15 मई 1999 को भारतीय सेना की विभिन्न टुकड़ियां धीरे धीरे भेजी जाने लगीं और 26 मई को पहली बार भारतीय एयरफोर्स के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर बमबारी की गई। लेकिन कारगिल काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। भारतीय सेना नीचे से वार कर रही थी। इसी बीच भारत के 2 विमानों को पाकिस्तान ने मार गिराया। फ्लाइंग लेफ्टिनेंट के नचिकेता को युद्ध में बंदी बना लिया गया। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा शहीद हो गए। इसी बीच 31 मई 1999 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश को बताया कि कारगिल पर युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। 5 मई को भारतीय सेना ने घुसपैठ में पाकिस्तान की सेना को शामिल होने का दावा किया। इसके बाद पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया गया। पाकिस्तान पूरे विश्व में बेनकाब हो चुका था। अमेरिका जैसे देश जो उसके सहायक थे, उनकी भी किरकिरी होने लगी थी। 6 जून को भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त रूप से कारगिल पर भीषण बमबारी की और 2 चोटियों को कब्जा मुक्त करवा लिया। पाकिस्तान पर दबाव बढ़ता जा रहा था। भारत लगातार हमले कर रहा था, जिससे धीरे धीरे चौकियां कब्जा मुक्त हो रही थी। इसी बीच सबसे महत्वपूर्ण चोटी टाइगर हिल को 11 घंटे के चले इस युद्ध में भारतीय सेना ने इसे कब्जा मुक्त करवा लिया। पाकिस्तान द्वारा किए गए कब्जों में यह सबसे अहम चोटी थी। इस चोटी को फतह करने के बाद भारतीय सेना ने यहीं पर अपना तिरंगा फहराया था। ये वही चोटी थी जिस पर खड़े होकर चारों तरफ से वार किया जा सकता था। यह चोटी भारत के नाम होने के बाद लगभग भारत ने सभी चोटियों को कब्जा मुक्त करवा लिया था। लेकिन 7 जुलाई को कैप्टन विक्रम बत्रा जी शहीद हो गए थे। कैप्टन विक्रम बत्रा का कारगिल विजय में बहुत बड़ा योगदान है। इनकी शौर्य गाथा को सभी लोग जानते हैं। अब तक पाकिस्तान के कंधे झुकते हुए नजर आने लगे थे। 12 जुलाई को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने युद्ध विराम को रोका और बातचीत करने की पेशकश की। 14 जुलाई तक भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को पूरी तरह से खदेड़ देने की घोषणा की, जिससे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऑपरेशन विजय सफल होने की घोषणा कर दी। इसीलिए 26 जुलाई यानी आज के दिन को कारगिल युद्ध विजय के दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तथा अन्य मंत्री अमर जवान ज्योति पर शहीद सैनिकों को नमन करते हैं। देश के विभिन्न शहरों में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस पूरे युद्ध में लगभग 5 लाख सैनिकों ने भाग लिया था और करीब 527 सैनिक शहीद हो गए थे। इस युद्ध को जीतने के बाद भारतीय सेना ने अपने पराक्रम का साहस पूरे विश्व को दिखाया।
उसने यह बताया कि वह किसी भी क्षेत्र युद्ध जीतने का हौसला रखती है। तब से लेकर आज तक यह दिन कारगिल विजय स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है।